हेलो एवरीबॉडी गाइस, बहुत सारे व्यूअर्स ने कहा है कि क्यों ना एक जीरो से एडवांस्ड एक सीरीज चलाया जाए यूट्यूब पर। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। आज उसका क्लास 1 है, फर्स्ट वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। और ये सीरीज गाइस मैं चलाता रहूँगा, लेकिन ये मैं बीच में चलाना बंद भी कर सकता हूँ अगर इस पर व्यूज़ ज़्यादा नहीं आते हैं। तो अगर आप में से जितने भी लोग वीडियो को देखते हैं, अगर वो लाइक करते हैं और उस वजह से अगर व्यूज़ ज़्यादा आते हैं तो ये कंटिन्यू रहेगा, नहीं आते हैं तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, हम शुरू कर रहे हैं जीरो टू एडवांस्ड इंग्लिश सीरीज, जिसमें हमारा ये क्लास 1 है। और क्लास 1 में हम जो बात करने वाले हैं वो देखिए क्या बात करने वाले हैं। देखिए, यहां पर मैं एक चित्र बनाता हूं। अब अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो इंग्लिश में हम किसी के बारे में तो बात करते, चाहे अपने बारे में बात करें या आपके बारे में बात करें, किसी और के बारे में बात करें, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है दोस्तों, ये सबको पता है। तो हम जब इसके बारे में बात करते हैं ना तो 3 तरह की बातें होती हैं। या तो हम स्टेट ऑफ बीइंग में बातें कर रहे होते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग। इसका मतलब होता है कि इस स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर कोई एक्शन नहीं होता है। यहां पर हम बोलेंगे नो एक्शन, कोई एक्शन इसके अंदर नहीं होता है। मतलब हम जब एक सब्जेक्ट को कहते हैं कि वो कमरे में है, छत पर है, मान लो इस सब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख देते हैं। अगर इसका नाम है यश, तो मैं कहता हूँ यश अगर कमरे में है, छत पर है, मोटा है, गोरा है, काला है, ये जो मैं बातें कह रहा हूं ना, ये एक्शन नहीं है। ये यश के बारे में एक चीज है कि यश गोरा है या यश काला है, यश कमरे में है कि वो छत पर है, वो चिंटू के साथ है कि वो पिंटू के साथ है, वो चोर है कि वो एक डॉक्टर है। समझ रहे? इसको ही स्टेट ऑफ बीइंग कहा जाता है। तो एक तो हमें स्टेट ऑफ बीइंग पढ़ना ही पढ़ना होगा। दूसरा स्टेट ऑफ पोजीशन होता है, इसके अंदर भी एक्शन नहीं होता। यहां भी हम एक्शन से पहले नो लगा देंगे, यानी कि नो एक्शन। यानी कि पोजीशन का मतलब होता है कि जो यश नाम का लड़का है, इसके पास कार है कि बाइक है, इसके पास साइकिल है कि साइकिल थी, इसकी कोई गर्लफ्रेंड है, इसके पास जो भी प्रॉपर्टी है, ये सब कुछ इसका पोजीशन है। तो इसमें भी एक्शन नहीं है। तो कई बार हम सब्जेक्ट का स्टेट ऑफ बीइंग दिखाते हैं कि भाई वो एक अच्छा लड़का है, ईमानदार लड़का है, और कई बार हम उसका स्टेट ऑफ पोजीशन दिखाते हैं कि वो उसके पास बहुत पैसे हैं। ठीक है। और जो तीसरा होता है वो होता है एक्शन। इसके अंदर आपका टेंस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, मॉडल, वर्डल, कंडीशनल, कॉजेटिव सब एक्शन फैमिली में आता है। यानी कि हम सब्जेक्ट के बारे में कुछ ऐसा बताएंगे जहां पर सब्जेक्ट ने किसी एक्शन को परफॉर्म किया हो या किसी एक्शन को रिसीव किया हो। अगर मैं कहता हूं कि भाई यश ने कल 10 लोगों को पीट दिया, तो यश ने एक्शन को परफॉर्म किया। और मैं कहता हूं कि कल यश 10 लोगों से पिट गया, तो इसने एक्शन को रिसीव किया। तो एक्टिव हो या पैसिव हो, ये एक्शन डिपार्टमेंट है। इसी तीनों पर पूरी अंग्रेजी है। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे बिना एक्शन वाला, जिसका नाम है स्टेट ऑफ बी। ठीक है जी, चलिए शुरू करें। अब जो हम स्टेट ऑफ बीइंग की बात करते हैं, तो जैसा मैंने कहा कि स्टेट ऑफ बीइंग जो है वो आपका लोकेशन दिखा सकता है कि भाई हमारा ये जो लड़का है, अब अगर ये सब्जेक्ट हमारा मान लो सोनू नाम का लड़का है, मैं कहता हूँ भाई सोनू जो है, वो सोनू की लोकेशन क्या है, सोनू छत पर है कि कमरे में है। मैं इसकी कंडीशन बता सकता हूँ कि वो अमीर है, गरीब है, अच्छा है, बुरा है, उसका फिजिकल अपीयरेंस बता सकता हूँ कि गोरा है, काला है, सब कुछ बता सकता हूँ। तो ये सारी बातें जो है वो स्टेट ऑफ बीइंग में बताई जाती है, एकदम क्लियर कट है। अब स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? अब जो स्ट्रक्चर होता है ना किसी भी सेंटेंस का, मान लीजिए कि यहां पर एक सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस को हमेशा 2 भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं सब्जेक्ट और दूसरे को कहते हैं प्रेडिकेट। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो 2 टुकड़े होते हैं। आपने कोई भी सेंटेंस बोला, अगर आपने बोला कि माई मदर इज इन द किचन, तो आपने तो बोल दिया, लेकिन आपको नहीं पता कि उसमें एक सब्जेक्ट हो गया और एक प्रेडिकेट हो गया। समझ रहे? तो चलिए, तो हम सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट कितने तरह के हमें मिलेंगे। जब हम सब्जेक्ट की बात करेंगे गाइस, जैसे ये हमारा सब्जेक्ट है, राइट? पहला हिस्सा सब्जेक्ट है, दूसरा हिस्सा जो है वो प्रेडिकेट का है। तो सब्जेक्ट जो है वो कैसे कैसे दिखाई देते हैं? तो एक तो प्रोनाउन की तरह दिखाई देता है। प्रोनाउन ही होता है, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, ये प्रोनाउन वाले सब्जेक्ट्स हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट्स आपको दिखाई देंगे। ज्यादातर लोगों को ये वाले सब्जेक्ट पता होते हैं। दूसरा हो सकता है आपको कोई नाउन वाला सब्जेक्ट दिखाई दे, कहीं पर चिंटू लिखा हो, टीचर लिखा हो, डॉक्टर लिखा हो। कई जगह आपको नाउन फ्रेज वाला सब्जेक्ट दिखाई देगा। नाउन फ्रेज का मतलब है कि 2-4 वर्ड से मिलकर बना होगा, जैसे कि यहां लिखा है कि अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये भी तो सब्जेक्ट है ना।
यहां मैं एक सुंदर लड़की की बात कर रहा हूं, यहां मैं डॉक्टर की बात कर रहा हूं, यहां मैं टीचर की बात कर रहा हूं, यहां मैं चिंटू की बात कर रहा हूं, यहां पर मैंने आई वी यू दे ही शीट करके ऐसे बात की। तो जिसके बारे में हम बात करेंगे वो सब्जेक्ट ही होगा। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। कई बार सब्जेक्ट और भी बड़ा होता है, जैसे यहां लिखा है व्हाट यू आर सेइंग। ये व्हाट यू आर सेइंग आपको देखने में कोई टेंस लग रहा होगा, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, बट ये भी एक सब्जेक्ट है। इसके बाद भी वर्ब आना बाकी है, प्रेडिकेट आना बाकी है। तो सब्जेक्ट हमारे इतने बड़े होते हैं। तो हम अभी जो टारगेट करेंगे वो टारगेट करेंगे प्रोनाउन वाले सब्जेक्ट को ज्यादातर, फिर थोड़ा बहुत नाउन भी देख लेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 1 है ना आज। तो अगर हम प्रोनाउन के सब्जेक्ट को देखें, ये हम सब्जेक्ट में प्रोनाउन को उठाएंगे। टारगेट हमारा स्टेट ऑफ बीइंग, और स्टेट ऑफ बीइंग में प्रेजेंट टाइम है, पास्ट भी नहीं, सीधा प्रेजेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रोनाउन है वो आई है, यानी कि अगर आप यहां पर हैं या अगर आप हैं, मान लो आप में से कोई छोटा बच्चा भी इस क्लास को देख रहा है, तो ये उसका पहला दिन है, वो यहां से सीखे कि आप अगर अपने आप को इंग्लिश में बोलोगे तो खुद को इंग्लिश में क्या बोलोगे, आप आई बोलोगे। हमेशा याद रखना, ये आप आई हो। तो अभी आप आई वाला स्टेट ऑफ बीइंग सीख रहे हो। ये नहीं सीख रहे हो कि मैंने चावल खाया और रोटी खाया, आप ये सीख रहे हो कि मैं अच्छा हूं, बुरा हूं, छोटा हूं, मोटा हूं, कमरे में हूं, छत पर हूं, मैं स्टाइलिश हूं, हैंडसम हूं, सुंदर हूं, आप ये सीख रहे हो। ठीक है, तो आप खुद को आई बोलोगे। जैसे आप आई बोलोगे तो आप जो भी हो वो दिखाने के लिए, जब आप कहते हो ना कि मैं एक मोटा हूं या छोटा हूं, तो ये जो होना आता है ना, होना, ये होना जो है ये बहुत खतरनाक है। इसको ऐसे समझिए, इस होना को हम कहते हैं बी। देख लीजिए, मैं इसको और बड़ा करता हूं, कलर भी चेंज करता हूं। तो ये जो होना है, तो बी का मतलब होता है होना, बी मतलब होना। लेकिन क्या आपको लगता है कि आप आई के साथ बी लगा दोगे, आई बी, ऐसा लगाओगे क्या? ऐसा लगाओगे? नहीं लगा पाओगे, ये रॉन्ग हो गया। तो ये जो बी है ना, बी का मतलब होना, तो बी आई के साथ नहीं आएगा कि आई बी, यू बी, दे बी, ऐसे तो नहीं आएगा। तो बी के अंदर, बी एक फोल्डर है, बी एक फोल्डर है, ये बी है। बी कहता है कि भाई मेरा मतलब तो होना है, लेकिन मैं ऐसे आई बी यू बी तो नहीं कर सकता, मैं किसी और के साथ जाऊंगा। जैसे मैं जाऊंगा विल बी, मैं जाऊंगा शैल बी, मैं पूरा का पूरा अक्खा जाऊंगा, पूरा होल बी, बी के रूप में जाऊंगा, शैल बी। मतलब ये जो बी है, अगर ये शैल के साथ आ रहा है शैल, और यहां पर बी लग रहा है, तो पूरा का पूरा बी लग रहा है, इस बी का मतलब होना। लेकिन कह रहा है कि अगर मुझे आई के साथ भेजोगे ना, तो मैं पूरा का पूरा बी रूप में नहीं जाऊंगा, मैं पूरा बी नहीं जा सकता हूं, मेरा ही एक हिस्सा, एक अंश जाएगा, उसका मतलब भी होना ही होगा। वो अंश कौन है? तो अंश कुछ इस प्रकार से है। तो ये जो बी है, बी मतलब होना, बी का ही हिस्सा एम है, एम मतलब भी होना, आर मतलब भी होना, इज मतलब भी होना, वाज मतलब भी होना पास्ट के लिए, वर मतलब भी होना पास्ट के लिए। तो एम इज आर प्रेजेंट के लिए, वाज वर पास्ट के लिए। और जो फ्यूचर आएगा तो फ्यूचर में खुद आएगा, ये विल के साथ बी खुद आएगा। याद रखो, एम इज आर ये जो है ये प्रेजेंट के लिए, वाज वर पास्ट के लिए, और विल लगाओगे तो बी खुद आता है, एम नहीं आएगा। विल एम, विल आई, सॉरी विल इज, ये सब नहीं आएगा, विल बी आएगा। तो मेरी बात को समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं कि बी का मतलब होना, ठीक है, लेकिन ये होना कब? मैं कमरे में हूं, ये होना बी है? नहीं, इसके लिए हमारे पास एम है। वो कमरे में है, क्या मैं ही बी कर दूं? नहीं, उसके लिए इज है। तुम कमरे में हो, क्या मैं यू बी कर दूं? नहीं, उसके लिए आर है। तो ये आर भी होना है, ये इज भी होना है, और ये एम का मतलब भी होना ही है, और बी का मतलब भी होना ही है। तो इनके साथ बी नहीं आ सकता। बी कहां कहां आएगा? मॉडल के अंदर आएगा, यू शुड बी, माइट बी, वो पूरा का पूरा बी आता है। अब गेटिंग? ऐसे समझिए, इसीलिए इसको बी वर्ब कहते हैं। तो ये जो एम, आर, इज, वाज, वर है ना, ये बी वर्ब है, ये बी से ही निकले हैं, सबका मतलब होना 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 है। ठीक है, तो जब मैं आई के साथ एम लगाऊंगा तो इसका मतलब हिंदी में क्या हो जाएगा? मैं हूं। ऐसा नहीं कि मैं होना, ऐसी हिंदी नहीं होगी, मैं हूं, आई एम, मैं हूं। तो मैं क्या हूं? चोर हूं, डाकू हूं, क्या हूं मैं? वो शब्द लगाना पड़ेगा ना। तो जब आप आई के बगल में एम बोलोगे, आई एम, तो यहां पर आप जो शब्द लगाओगे ना,
वो क्या क्या लगा सकते हो, किस किस तरह के शब्द यहां पे लगा सकते हो। क्या गो लगा दोगे, आई एम गो कर दोगे, एक्शन हमें नहीं चाहिए, वो तो टेंस में होता है, ये तो स्टेट ऑफ बीइंग है, इसमें तो एक्शन नहीं चाहिए। तो यहां पर आप शब्द क्या लगाओगे, उन शब्दों को देखो क्या लगाओगे आप यहां पर लगाओगे एम के बगल में नाउन। नाउन का मतलब जैसे आपने कह दिया मैं एक टीचर हूं, तो टीचर एक नाउन है ना, तो आई एम अ टीचर। आप यहां पर नाउन फ्रेज लगा सकते हो। फ्रेज का मतलब है कि ऐसे लगा दो, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, तो आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, ये पूरा का पूरा एक नाउन फ्रेज है। इन शब्दों को लगाओगे। एडजेक्टिव लगा सकते हो, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम गुड, आई एम हैंडसम। एडवर्ब लगा सकते हो, एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं, एडवर्ब ऑफ प्लेस लगा सकते हो, एडवर्ब ऑफ प्लेस लगा दो। यहां पर टाइम तो चलो यस्टरडे वेस्टरडे होता है, प्लेस का मतलब है कि आप बोलोगे मैं यहां हूं, आई एम हेयर, मैं ऊपर हूं, आई एम अपस्टेयर्स, मैं नीचे, आई एम डाउनस्टेयर्स। तो ये सब प्लेस वाले शब्द लगा सकते हो। प्रपोजिशनल फ्रेज लगा सकते हो, मैं कमरे में हूं, आई एम इन द रूम। ये सारी चीजें आप लगा सकते हो। अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि एम के बाद क्या लगाओगे। तो आई एम का मतलब हो गया भाई मैं हूं, तो मैं क्या हूं, अगर मैं टीचर हूं तो आप यहां पर टीचर लगा दो भाई, आई एम अ टीचर। अगर मैं सुंदर हूं तो आई एम ब्यूटीफुल, मैं कमरे में हूं तो आई एम इन द रूम, मैं यहां हूं तो आई एम हेयर। वह समझ गया। चलो, तो ये हो गया कि आई के साथ हम एम लगा रहे हैं और एम के बगल में हम नाउन, नाउन फ्रेज, एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशनल फ्रेज सब लगा रहे हैं गाइस। अब देखिए, अब जैसे आप यू करोगे, यू का मतलब तुम है या आप है, तो यू के साथ क्या लगाओगे भाई, यू के साथ आर लगाओगे, और आर के बाद भी वही चीजें लगाओगे ना, नाउन लगाओगे, एडवर्ब लगाओगे, ये सब लगाओगे, प्रेपोजिशनल फ्रेज लगाओगे। तो कुल मिलाकर हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो अंग्रेजी है, यहां से देख लेते हैं, यहां से, कि आप जब यहां पर सब्जेक्ट लगाओगे तो सब्जेक्ट के बाद आपको देखना है कि एम लगेगा कि इज लगेगा कि आर लगेगा प्रेजेंट के अंदर, और उसके बाद जब यहां पे लगाओगे तो या तो आप नाउन लगाओगे, या आप नाउन फ्रेज लगाओगे, या आप प्रेपोजिशनल फ्रेज लगाओगे, या आप एडवर्ब ऑफ प्लेस लगाओगे, या आप एडजेक्टिव वगैरह लगा सकते हो। ये सारी चीजें आप यहां पर लगा सकते हो। जैसे अगर मैं यहां पर कहता हूं, मैं एग्जांपल लेता हूं, आई वी यू और दे के एग्जांपल लेता हूं। मैं कहता हूं भाई मैं एक टीचर हूं, तो मैं इसकी इंग्लिश बोल रहा हूं कि आई एम अ टीचर। लेकिन अगर मैंने कहा कि भाई तुम एक स्टूडेंट हो, तो मैं क्या बोलूंगा, तुम एक स्टूडेंट हो, तो मैं क्या बोलूंगा, यू आर अ स्टूडेंट। तो ये जो मैं आर के बाद जो स्टूडेंट लगा रहा हूं, क्या है, ये नाउन है। तो देखो आर के बाद इसके बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है ना। ऐसे कि बगल में क्या लगेगा, तो बगल में नाउन लगेगा। ठीक है, अगर यहां ये है कि आई एम अ टीचर, टीचर क्या है, ये टीचर नाउन ही तो है। या अगर मैं ऐसा कहता हूं कि वो लोग कमरे में हैं, और मैं कहता हूं कि दे आर इन द रूम, तो ये आर के बाद ये जो इन द रूम आया, इन द रूम को क्या कहेंगे, इसका नाम आलू है कि प्याज है कि टमाटर है, क्या नाम है, इसका नाम है प्रेपोजिशनल फ्रेज। देखो यहां पर लिखा होगा ना, प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो ये एम इज आर के बगल में राइट हैंड साइड में क्या क्या आ सकता है, मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं यहां पर कहता हूं कि हम यहां हैं, अब मैंने बोला भाई वी आर हेयर, ये हेयर क्या है, क्या ये नाउन है, नहीं, इसे बोलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। देखो एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये चीजें आती हैं। अगर मैं यहां पर कहता हूं कि वो खूबसूरत है, मैंने बोला शी इज ब्यूटीफुल, तो ये जो ब्यूटीफुल शब्द है क्या है, ये एडजेक्टिव है। तो अब देखो हमारे लिस्ट में है ना, नाउन भी है, नाउन फ्रेज भी है, प्रेपोजिशनल फ्रेज भी है, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी, एडजेक्टिव है। ये एम इज आर के राइट हैंड साइड में चीजें आती हैं, समझ रहे हो। चलो यहां तक इंट्रोडक्शन आपका हो गया। अब अगर आप ही शीट की बात करो, अगर हम बात करते हैं ही शीट की, तो वो अपने साथ इज लेगा, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है इज लेता है। कैसे, जैसे ये आप हैं, आप अपने आप को आई बोलते हैं, आपके सामने एक व्यक्ति है, अब ये जो पर्सन है आप इसको यू बोलोगे, ये अपने आप को आई बोलेगा और ये आपको यू बोलेगा।
आई यू दोनों में बातें चल रही है। अब जब ये दोनों मिलकर किसी के बारे में बात करेंगे, मान लो किसी और के बारे में बात करते हैं, तो ये जो पर्सन है ना, ये जो बोल रहा है इसे बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है उसे कहते हैं सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं इसे क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन। तो आप जब इसके बारे में बात करोगे तो अगर ये लड़का है तो आप इसे ही बोलोगे, लड़की है तो आप इसे शी बोलोगे, ये कोई जानवर है, कोई निर्जीव आइटम है तो आप इसके इट बोलोगे। ये क्या हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसको बोला जाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर। आप इसका नाम लेकर चिंटू बोलो, पिंटू बोलो, ये सब सिंगुलर में आएंगे। तो कौन सा सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नहीं है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। फर्स्ट ये रहा, सेकेंड ये रहा और ये थर्ड है। तो थर्ड पर्सन जो सिंगुलर होते हैं ना, इसको आप ही शी इट कहते हो या उसका नाम लेते हो, ज्योति, चिंटू, राजू, उनके साथ आपको इज लगाना होता है। जैसे वो मेरा भाई है, वो मेरा भाई है, तो आपने बोला ही के साथ आपने इज लगाया, ही इज मेरा भाई, माय ब्रदर। वो मेरी बहन है तो शी, यहां शी लगाया, इज लगाया, माय सिस्टर। गेटिंग द पॉइंट। चलिए और देखिए, अगर मैं कहता हूं कि यह एक्सपेंसिव है, कोई निर्जीव आइटम है, आपने उसको इट बोला, इट इज एक्सपेंसिव, आप उसको इट करके डिनोट करेंगे, ठीक है। या आपने अगर कोई प्रोनाउन की जगह कोई नाउन ही ले लिया, आपने चिंटू बोल दिया या माई मोबाइल कह दिया, योर फादर कह दिया, तो ये सब सिंगुलर होना चाहिए। मोबाइल से नहीं बोलना है आपको, मोबाइल बोलना है। फादर तो फादर ही बोलोगे, सन बोलना है, सन्स नहीं बोलना है। तो क्योंकि आप सिर्फ एक ही को दिखा सकते हो तो आप इज लगाओगे। एक से ज्यादा अगर दिखाना है, अगर बेटे आपके एक से ज्यादा है तो फिर आर लगा दो भाई, प्लूरल के लिए आर लगा दो। तो इनके साथ इज है। सिर्फ चिंटू अगर पागल है तो चिंटू इज मैड होगा, चिंटू आर मैड तो नहीं हो सकता ना, चिंटू एम मैड तो नहीं हो सकता है। अगर मैं कहता हूं भाई तुम्हारे पापा कमरे में, तो तुम्हारे की अंग्रेजी योर है, योर देखकर आर नहीं लगाना, फादर को देखकर इज लगाना, फादर तो एक है, इज लगाओ, योर फादर इज इन द रूम, ठीक है। अगर मुझे बोलना उसकी मां बीमार है, उसकी मां बीमार है, तो हिज मदर इज इन, इस तरीके से। तो कुल मिलाकर के आज हमने देखा क्लास फर्स्ट में कि हम जो स्टेट ऑफ बीइंग सीख रहे हैं उसमें सब्जेक्ट हमारा जो है, अभी हम प्रोनाउन वाला सब्जेक्ट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, आई ले रहे हैं, वी ले रहे हैं, यू है, दे है, और बस यहां तक ही शीट को ले रहे हैं। इनके साथ हमने देखा कि एम, आर और इज का कॉम्बिनेशन है, और उसके बगल में नाउन आ सकता है, नाउन फ्रेज आ सकता है, प्रपोजिशनल फ्रेज आ सकता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस आ सकता है, एडजेक्टिव वगैरह यही सब आ सकता है। ये सब हमने देखा ना, ये सब आ सकता है। अब इसके ऊपर हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। तो मैं कुछ सेंटेंसेस आपके लिए लाया हूं एक डेमो के तौर पे, और ये आप चाहोगे तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। इसका नाम इंग्लिश विद चंदन है, मेरा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल पर ये जो होमवर्क है, ये मैं आपको होमवर्क दूंगा, अभी 2-4 एग्जांपल देके होमवर्क भेजूंगा, तो उस पर आपको होमवर्क मिल जाएगा। अगर आपको पढ़ाया हुआ क्लास का पीडीएफ चाहिए, जो अभी मैंने पढ़ाया, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो ये पीडीएफ मैं अभी आपको नहीं दूंगा। जब मेरे वीडियोज पे व्यूज आएंगे, मुझे लगेगा कि हाँ लोग देख रहे हैं, तब मैं एक एक पीडीएफ में जमा करके रखूंगा और आपको देना शुरू कर दूंगा मैं। तो भाई अभी आप क्या, आप तो आओगे, हाँ हाँ चल 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 चल, एक वीडियो 2 वीडियो देखा। वो स्टूडेंट जो शिद्दत से देखेगा, समझेगा, जो इसकी वैल्यू करेगा, जो लाइक बटन करेगा, इंतजार करेगा वीडियो का, वो होगा रियल स्टूडेंट। तो ऐसे लोग जब जमा होंगे और इसको देखेंगे, जब व्यूज बढ़ेंगे, उनको मैं पीडीएफ दूंगा। जो आए सनम गए सनम, अरे चलना चलना, 75 टीचर रोज आते हैं यूट्यूब पर, ये तो ऐसे लोगों को नमस्कार है, ऐसे लोगों को पीडीएफ में नहीं दे सकता, ठीक है। ऐसे लोग आप लाइक भी मत करो, आप बस जाओ स्क्रॉल करो आप। चलिए गाइस, सही स्टूडेंट है उसको ढूंढा जा रहा है। चलिए तो एग्जाम्पल देखिए, यहां लिखा है कि मैं अच्छा सुनने वाला हूं। अब बंदा कह रहा है कि मैं, और यहां पर देखो स्टेट ऑफ बीइंग हूं, है ना। अब मैंने कहा था कि बी मतलब होना होता है, लेकिन आई के साथ आई बी नहीं होगा, बट आई एम होगा, क्योंकि एम का मतलब भी होना होता है। तो मैं अच्छा सुनने वाला हूं, तो मैंने आई लगा दिया, आई के साथ एम लगेगा तो आई एम लग गया। कलर चेंज कीजिए, यहां आई है, यहां आई के साथ एम है। फिर अच्छा मतलब गुड, सुनने वाला मतलब लिसनर, तो आई एम अ गुड लिसनर, बनकर तैयार हो गया। मैं एक मेहनती इंसान हूं, तो आपने बोला आई के साथ आपने एम लगाया, क्योंकि आप वो हो, आप अपने होना को दिखाने के लिए एम लगा रहे हो, तो आई एम। उसके बाद जैसा वैसा लिखो, एक तो ए, मेहनती मतलब हार्ड वर्किंग, इंसान मतलब पर्सन, आई एम हार्ड वर्किंग पर्सन, बनकर तैयार हो गया। और देखिए यहां पर है कि मैं आज बहुत कॉन्फिडेंट हूं, तो आई के साथ एम, बहुत मतलब सो, कॉन्फिडेंट तो कॉन्फिडेंट।
बनकर तैयार हो गया। तो ये मैं आपको भेजता हूँ टेलीग्राम पे, आप इसको कीजिएगा, सॉल्व कीजिए, और जब अगले वीडियो में मैं इसको खुद सॉल्व करके आपको दिखा भी दूंगा। तो यही था दोस्तों, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। ये क्लास फर्स्ट है, एकदम बिल्कुल जीरो से शुरू मैंने किया है। तो आज के वीडियो में हमने एम, इज और आर पर थोड़ा सा देखा है, और इस पर हम सेंटेंसेस बनाएंगे। मिलते हैं गाइस, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में, थैंक यू।